सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में पाठ 15 रामधारी सिंह दिनकर की रचना ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर से लिया गया पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की, उसमें से संकलित अंश है। तो ईर्ष्या के बारे में कल हमने थोड़ा सा जाना था कि किस प्रकार से एक वकील साहब है वो एक बीमा एजेंट से वो जो है ईर्ष्या करते हैं और अपने पास भौतिक जो सुख साधन है उनका आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। तो आगे जो पैराग्राफ नंबर या जो गद्यांश आगे का है उसको हम समझते हैं कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदा यानी बुराई करने वाला, कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव होता है वह दूसरों के प्रति जिससे वो ईर्ष्या करता है उसकी निंदा भी करता है, उसकी बुराई भी करता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। उसके पीछे उसका कारण होता है निंदा का, कि वो जिससे उसको ईर्ष्या होती है वो दूसरों की नज़रों में उसको गिराने के लिए वो उसकी बुराई करता है और उसके पीछे उसका कारण होता है, उसकी मनोभावना होती है कि वो उस व्यक्ति को दूसरों की आंखों से गिरा दें, यानी दूसरों की नज़रों से गिराने में उसकी जो है इच्छा होती है। जो स्थान है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा, और उसके पीछे ये भी है कि मेरा महत्व अचानक से बढ़ जाएगा और उसका जिससे वो ईर्ष्या करता है उसको दूसरों के सामने उसकी बुराई करेगा तो उसका स्थान है वो अच्छा हो जाएगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है न कभी होगा, कि ऐसा संभव नहीं है कि वास्तविक गुण जो इंसान के अंदर मौजूद है वो उसके अंदर मौजूद ही रहते हैं, और जो वास्तविक इसके साथ ही जो दूसरों के दुर्गुण हैं वो उन दुर्गुणों को अगर नहीं होने के बावजूद भी हम अपने मन के दुर्गुणों के आधार पर उसे बताने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में लोग हमें ही उनकी नज़रों से गिरा देंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम जिसको गिराने का सोचें और वो हमारे कहे अनुसार दूसरों की नज़रों के अंदर से या नज़रों से गिर जाए। तो यहाँ पर यही भाव है वो बताने का प्रयास किया है। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, कि जो व्यक्ति इतना निम्न या संकीर्ण विचारधारा रखता है कि वह दूसरों को गिराने की कोशिश करता है और उसकी सोच ये होती है कि मैं दूसरों को गिरा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बात और है, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। अर्थात अगर कोई भी किसी की बुराई किसी के भी सामने जाकर कर लेगा तो ऐसे में किसी का मान या अपमान नहीं होता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। लेखक ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति निंदा से नहीं गिरता, बल्कि उसके अंदर के सद्गुणों का अगर नाश हो जाता है, सद्गुण खत्म हो जाते हैं, बुराइयां उसके अंदर जन्म लेने लगती है, तो उसके कारण उसका पतन होता है, निंदा के कारण उसका पतन नहीं होता। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तब होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए और गुणों का विकास करे। यानी उन्नति तभी संभव होगी जब हम अपने चरित्र को अच्छा बनाएं, अपने अंदर उच्च गुणों का विकास करें। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में इसका जन्म होता है। कि ईर्ष्या एक स्वाभाविक जलन है जो कि मनुष्य के अंदर हृदय के अंदर होती है, और ईर्ष्या का भाव है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जिसके अंदर ईर्ष्या घर कर जाती है, जिसके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, वह उसी को जलाती है, उसके हृदय को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि कोई जिससे वो ईर्ष्या करते हैं उसकी बुराई फट से किसी के सामने जाकर बोले और अपने मन के अंदर जो भड़ास भरी हुई है उसको निकालने का मौका वो मिले। तो ऐसे श्रोता को वो ढूंढते रहते हैं। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लग जाता है, यानी उनके अनुकूल अगर व्यक्ति उनको मिल जाता है, श्रोता अर्थात सुनने वाला,
और सुनने वाला मिलते ही जैसे उनके दिमाग और दिल की घंटी बजने लग जाती है, अर्थात वो अपने मन की बात है उसको सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसके बहाने वो अपने मन की भड़ास को बाहर निकाल देंगे। और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। यानी वो जब बुराई या निंदा करते हैं तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता है, और वह बड़ी ही चालाकियों के साथ है वो दूसरों की निंदा है वो उसके सामने करता है जैसे कोई भलाई का काम कर रहा हो। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म को प्रारंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। लेखक ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेखक कि जो निंदा करता है, जो ईर्ष्या करता है, वो वास्तव में क्या ये कोई सुकर्म है या अच्छा कर्म है? ऐसा हो सकता है कि इस सुकर्म को करने से व्यक्ति आगे बढ़ा है या पीछे हटा है, कि इससे ये तात्पर्य है कि हम निंदा करेंगे, हम किसी की बुराई करेंगे तो एक तो हमारे अंदर दुर्गुण का विकास हो रहा है कि हम दुर्गुणों को बढ़ावा दे रहे हैं, वही सुकर्म का हमारे अंदर से नाश हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ऐसे संकीर्ण विचारधारा और छोटे कर्मों में अगर हम लगे रहेंगे तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि ऐसा करने वाले हमेशा पीछे ही रहे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उसका स्थान कहाँ होता। लेखक बड़ी ही समझदारी से बात समझा रहे हैं हमें कि हम अपना आधा समय है बुराई करने में, लोगों की निंदा करने में गुजार देते हैं, लेकिन अगर यही समय हम जो है रचनात्मक कार्यों में, सृजनात्मक कार्यों में अगर लगाएं तो ऐसी स्थिति में हम समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं या समाज के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर पाता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता एक किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है, घर के मामलों की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, कमाई की चिंता, धन की चिंता, तो चिंता हर प्रकार की होती है। लेकिन चिंता को लोग चिता कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, कि थोड़ा बहुत तो जीवन में संघर्ष सबके चलता है और ऐसी स्थिति में उस संघर्ष को संभाल कर व्यक्ति चलता रहता है तब तो ठीक है। लेकिन कई बार व्यक्ति है बहुत अधिक किसी चीज़ को लेकर चिंतित होता रहता है, चिंता इतनी ज़्यादा चिंता करता है कि अंततः उसका शरीर है उससे प्रभावित होता है, उसका मन है उससे प्रभावित होता है, उसका दिमाग है उससे प्रभावित होता है। तो लेखक ये कहते हैं कि चिंता को लोग चिता कहते हैं। अंततः ऐसा व्यक्ति जो लगातार प्रचंड चिंता में जकड़ा रहता है वो चिता तक पहुंच जाता है। चिता अर्थात मृत्युशैया, जिससे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की ज़िंदगी ही खराब हो जाती है। कि लेखक ये कहता है कि कई बार व्यक्ति है वो गहरी चिंता में लग जाता है और उससे उसके दिमाग में वो चिंता उसे पूरी तरह से प्रभावित कर लेती है, मन और मस्तिष्क को, तो ऐसे में उसकी ज़िंदगी है वो खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है, कि चिंता तो फिर भी ठीक है, चलो, कि चिंता के पीछे तो कोई भी ऐसे कारण है वो समझ में आता है कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का कारण होगा जिसके कारण व्यक्ति चिंतित होता है। लेकिन चिंता से भी बदतर गई गुजरी या घटिया जो चीज़ है वो है निंदा या ईर्ष्या। ठीक है, सॉरी, ईर्ष्या। और ईर्ष्या का भाव, क्योंकि ये मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है, मौलिक गुण जो उसके वास्तविक गुण है, और इसके चलते, ईर्ष्या के चलते वो बुराई देखने लग जाता है दूसरों में और उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लग जाता है। तो उसके मौलिक जो अच्छे गुण होते हैं, सही गुण है, उसको भी जो है ईर्ष्या का भाव है वो कुंठित कर देता है, मन ही मन भ्रमित कर देता है इंसान को। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। लेखक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से ईर्ष्या करता है और फिर जिसके कारण उसके मौलिक गुण हैं वो कुंठित हो जाते हैं या जो है उसके अंदर बुरे गुणों का जन्म हो जाता है, जिसके ऐसी स्थिति में लेखक कहता है कि ऐसे जीवन से सम्मान व्यक्ति का गिरता है और इससे ज़्यादा श्रेष्ठतर जीवन है कि शायद ऐसा जीवन न जीकर मृत्यु को ही श्रेष्ठ माना है लेखक ने, कि मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े, कि ऐसे बुरे व्यक्ति बनकर जीने से अच्छा है कि हम मृत्यु को अपना लें। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र होता है। बस चिंता से घिरा हुआ, चिंता दग्ध अर्थात चिंता से घिरा हुआ, चिंता में लगा हुआ, जिसको चिंता हो रही है। तो ऐसी स्थिति में है कि चिंतित व्यक्ति तो फिर भी समाज के लिए दयालु व्यक्ति हो सकता है, दया का पात्र हो सकता है, किंतु
ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है। गठरी यानी पोटली, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। कि चिंता दग्ध व्यक्ति होता है जो वास्तव में चिंतित होता है अपने दुखों के कारण, या किसी भी प्रकार की चिंता उसको हो सकती है। तो ऐसे में तो फिर भी उसके दुख को अगर दुनिया जानती है तो दुनिया उसके प्रति सहानुभूति रखती है, समाज उसके प्रति सहानुभूति रख सकता है अगर उसके दुख और दर्द को जानता है तो। लेकिन जो ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो दूसरों के लिए जहर की चलती फिरती पोटली या गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करता है। यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति जहाँ जहाँ जाकर बैठेगा वहाँ वह अपने मन की भड़ास है वो दूसरों के सामने निकालेगा, अपने मन का ईर्ष्या का भाव है वो बुराई के रूप में उनके सामने रखेगा, और इस प्रकार वो हर जगह वहाँ के वातावरण को दूषित करने का कार्य ही ईर्ष्यालु व्यक्ति करता है। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति से किसी को कोई भी दया या सहानुभूति नहीं होती। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं, चारित्रिक दोष यानी उसके चरित्र का दोष नहीं है कि ये गुण कोई आनुवांशिक गुण नहीं है कि उसके अंदर पैदा हुआ है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। बाधा यानी मुसीबत या एक खलल पड़ता है जिससे कह सकते हैं। तो ये कोई चारित्रिक दोष नहीं है, यानी कोई ऐसा मौलिक गुण नहीं है जिसको हटाया न जा सके, बल्कि ईर्ष्या अगर जन्म ले भी लेती है तो उसे हटाया जा सकता है, उसे भगाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। मध्यम सा यानी बहुत कम, न के बराबर, धुंधला सा दिखने लग जाता है। सॉरी, पक्षियों की गीत में जादू नहीं रह जाता, उसे दुनिया के सुख में भी सुख नजर नहीं आता, प्रकृति में उसे सुख नजर नहीं आता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो। जो व्यक्ति ईर्ष्या से दग्ध हो जाता है, ईर्ष्या से भरपूर जाता है, तो ऐसी स्थिति में ईर्ष्यालु व्यक्ति वो प्रकृति और अपने आसपास के वातावरण, सुखद वातावरण को भी जो है नहीं देख पाता, न उनका आनंद ले पाता है, न वह बाग बगीचों के सुंदर फूलों को देखकर भी प्रसन्न हो पाता है, न ही वो पक्षियों के गायन को सुनकर उनके जादू को महसूस कर पाता है। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा है जो कि उसके सामने अपना सुख तो उसे कम दिखने लग जाता है, और सामने वाले की बुराई में उसे ज़्यादा अच्छाई या ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है। प्रतिद्वंदी जो विरोधी है, तो लेखक ये कहता है कि निंदा के बाण अर्थात हम किसी विरोधी को निंदा के बाण अगर उनको बेचते हैं या एक तरह से उनके सामने जो है निंदा करते हैं, और ये आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि वो अपने प्रतिद्वंदियों से जिससे वो ईर्ष्या करता है और वो दूसरों के सामने उस व्यक्ति की जो है बुराई करता है, तो ऐसे में उसके मन को प्रसन्नता जो मिलती है, जो आनंद मिलता है, वह ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि उसे बड़ी ही तृप्ति मिलती है, बड़ा ही उसे मन का सुख है वो मिलता है। मगर ये हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। वो प्रसन्न होता है कि ओ मैंने बुराई कर दी, मैंने निंदा कर दी, लेकिन वास्तव में ये एक दुर्गुण है कि इसके बलबूते पर वह मनुष्य की नहीं बल्कि राक्षस की हंसी हंसता है, दूसरों की बुराई करके वो प्रसन्न होता है। यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की कुंठा हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वह राक्षस के समान जो है उसके मन के अंदर बुराइयां जन्म लेने लग जाती है। इस प्रकार उसे प्रसन्नता भी होती है, तो ये प्रसन्नता एक मनुष्य की प्रसन्नता नहीं हो सकती बल्कि दैत्य या बुरे व्यक्ति का आनंद होता है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। उसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु ये तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वो रचनात्मक हो। लेखक कहता है कि कभी कभी ईर्ष्या का भाव भी लाभदायक हो सकता है, और वो कैसे कि जिससे हमें ईर्ष्या होती है, जिस व्यक्ति के अंदर या जिस व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या होती है, जाति, हर दल अपने को प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जिस गुण के साथ हमें सामने वाले के जिस गुणों के कारण हमको ईर्ष्या होती है, तो हम क्यों ना उसके जैसा बनने की कोशिश करें, उसको नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि उससे प्रेरणा लेकर
कि ईर्ष्या जो हमारे अंदर, ईर्ष्या का जो भाव है उसके मौलिक गुणों, कौन से गुणों से प्रभावित होकर हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा हुई है। तो क्यों ना हम ईर्ष्या का भाव जो हमारे अंदर जगा है, उस ईर्ष्या के भाव से हम प्रेरणा लें, जो कि हमारे लिए जो है हमारे गुणों में, हमारे सद्गुणों में, हमारी रचनात्मकता के लिए लाभकारी हो। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि ईर्ष्या, कभी कभी ईर्ष्या का जो सकारात्मक पक्ष है वो लाभदायक होता है कि व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या पैदा होती है तो वो उस दूसरे व्यक्ति के भावों से प्रेरणा लेकर भी वो रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है या अपने अंदर गुणों का विकास है वो कर सकता है। अक्सर तो होता ऐसा ही है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, यानी इसके कारण वो दूसरों के दुर्गुणों और सद्गुणों से अपनी तुलना करता है। तो दुर्गुणों में तो उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन दूसरों के सद्गुणों के कारण उसके अंदर ये लगता है, या दूसरों की अच्छाइयों के कारण उसे महसूस होता है कि उसके पास वो नहीं है। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह ये नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। कि दूसरों के गुणों से, दूसरों के पैसों से, दूसरों के धन से, दूसरों के रहन सहन से कई बार व्यक्ति है वो गुस्से में आकर जो है अपने से श्रेष्ठ मानता है और उसके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा हो जाता है, उनसे जलने लगता है। जबकि ये लोग भी अपने आप में शायद वैसे ही असंतुष्ट हो कि कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमसे ज़्यादा ऊंचे हैं, जो हमसे ज़्यादा संतुष्ट हमें दिख रहे हैं, वो अपने से ऊंचे वालों से ईर्ष्या करते हैं, अपने से श्रेष्ठ वालों से ईर्ष्या करते हैं। हो सकता है कि उनके अंदर भी ऐसा ही असंतुष्टि का भाव हो, उनके अंदर भी वैसी ईर्ष्या का भाव है वो पनप रहा हो या चल रहा हो। तो ऐसे में हमें ईर्ष्यालु व्यक्ति के समान है वो निंदा, ईर्ष्या है किसी से नहीं करनी चाहिए। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग ये सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं। शरीफ लोग, जो अच्छे लोग होते हैं बेचारे, सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी पता नहीं उसका आचरण मेरे प्रति ऐसा क्यों है, वो मुझे इस प्रकार से बात क्यों करता है, वो मुझसे इस प्रकार से नफरत क्यों करता है। तो सीधे और जो शरीफ लोग होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि फला व्यक्ति मुझसे क्यों जलता है या वो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या क्यों करता है। वो कारणों की खोज में जाते हैं, लेकिन उन्हें कारण नहीं मिल पाता। मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। कई बार बेचारे सीधे साधे सज्जन लोग होते हैं, जब दूसरे आकर उनको बताते हैं कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, तो उसे बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर पता नहीं क्यों वो मेरी निंदा कर रहा है। सच तो ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। कि वास्तव में ऐसा भी होता है कि कई बार हम दूसरों के लिए काम आते हैं, हम दूसरों के लिए अपने आप को झोंक देते हैं और उनकी भलाई के लिए हम अपना समय नहीं देखते, हम अपना पैसा नहीं देखते, और कभी कभी हम सामने वाले की मदद भी करते हैं, लेकिन मदद करने के साथ ही दूसरे व्यक्ति है वो मुकर जाया करते हैं, अपना मतलब निकालने के कारण साथ ही वो फिर हमारी बुराई में लग जाते हैं। और शरीफ लोग हमेशा अपनी सीधी आदतों के कारण वो है ऐसे लोगों से ठग जाया करते हैं, और वहीं ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो उनका फ़ायदा भी उठा लेता है और ऊपर से बाहर जाके उसकी निंदा भी कर लेता है, तो या ईर्ष्या भी कर लेता है और उसकी निंदा में लगा हुआ रहता है। तो यही बात है, लेखक ये कह रहे हैं कि हमारी निंदा सबसे पहले वही लोग करते हैं जिसकी हमने भलाई की है, क्योंकि ऐसे लोग जो हमारे ज़्यादा करीब रहते हैं वो हमारी कमजोरियों को जानने के बाद हमारी बुराइयाँ दूसरों के सामने करने लग जाते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा अंश, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। धन्यवाद।